तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं आज कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। तो भाई दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, यानी कि बेजान चीज़ें जिसमें जान ना हो। और बायोटिक इसमें कौन सी आती है, लिविंग थिंग्स, यानी कि जिनमें जान हो। फिर देखो उसका एग्जांपल देख लो, एबायोटिक के एनर्जी हो गई, रेडिएशन हो गया, ठीक है भाई, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर। अब बताओ वाटर में कोई जान होती है, रेडिएशन में कोई जान थोड़ी होती है, ये तो नेचुरल चीज वैसी चीज़ रहेगी, बेजान चीज़ है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, विंड हो गई, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक चीज़ें हैगी, एबायोटिक कंपोनेंट सारे के सारे। इसी तरह बायोटिक में देख लो ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोट्स। अब देखो इन सब के बारे में तो आप थोड़ा बहुत आपने कभी सुना होगा। ये सिम्बायोट्स क्या होता है, देखो सिम्बायोट्स बेसिकली क्या होता है, ये ना किसी भी दूसरी बॉडी पे पैदा होते हैं और उनको ही वहीं पे ही, मतलब कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इंसान है, इंसान के सिर पे जो हम यहाँ पे ना मॉस्किटो का एग्जांपल लेते हैं हम, मॉस्किटो का, मच्छर का। तो जो मच्छर होता है ना, ये इसका जो काम चलता है ना वो इंसान के खून से चलता है, ठीक है। तो मतलब ये इंसान के खून से ये जिंदा रहेगा अगर जब तक इसे खून मिलेगा, और जहाँ से खून मिलना बंद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिम्बायंट्स हो गया। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना दूसरी बॉडी के ऊपर निवास करती है, क्या जब तक उसे वो बॉडी रहेगी वो तब तक उसके ऊपर जिंदा रहेगा, नहीं तो फिर वो मर जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं सिम्बायंट्स। समझ में आ रही है वही बात ये, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, देखो नॉन लिविंग थिंग्स में फायर भी आ गया, ग्रेविटी हो गया, टोपोग्राफी, सोयल, जियोलॉजिक, सबस्ट्रेटम, ये सारी चीज़ें वैसे हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में देखिए यहाँ नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर हो गया, पैरासाइट हो गया, सिम्बायोट्स तो शायद मैंने भी आपको बताया था, एनिमल्स मैन, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है और ये नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स है। इनके बारे में आगे भी हम ना डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, जैसे कि टोपोग्राफी क्या होती है, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, ये सब आगे हम डिटेल में सब डिकम्पोजर सारा हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। फिलहाल तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि भाई ये, एक मिनट, हाँ फिलहाल तो मैं आपको ये बताना था कि कंपोनेंट्स जो है इन्वायरमेंट के कौन कौन से हैं। तो मैंने दो तरह के कंपोनेंट आपको बताया, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है भाई साहब। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शुरू हम कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो भाई ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक लेवल्स बनाया हुआ है। स्टार्टिंग हुई है इंडिविजुअल से, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर। तो हम इन सारे के सारे लेवल को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिविजुअल, ये आप यहाँ पर एक जानवर भी बन रहा है, शायद बारहसिंगा है ये, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल है इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट or function independently. It may be plant, animal, bacterium, fungi, etc. It is a body made up of organs, organelles or other parts that work together to carry out the various process of life. अब मेरी बात सुनिए जरा भाई, देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या, एक, ये जो इंडिविजुअल होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है सिंगल जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। जैसे कि एक इंसान, जैसे कि आप हो गए, आप एक इंसान है, ठीक है। तो आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। अब आपको एक्ट करने के लिए किसी 10 लोग, आपको मान लो कुछ कुछ काम करना है, तो आप कोई 10 लोगों का सहारा लेके कोई काम करोगे, आप खुद ही नहीं ऑटोमेटिकली काम करने के, तो आप क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए जो कि फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा, इसमें ये नहीं इंसान जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी, बैक्टीरिया भी, फंगे भी, सिंगल सिंगल की बात हो रही है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि देखो जो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गेनल से बनते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी में हम, आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो हम आगे जब बायोलॉजी की सीरीज शुरू कराएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स, इसके पास सारे पार्ट्स होते हैं। अच्छा देखो ये इंसान है, इंसान के पास इसके हाथ है, पैर है, आंखें है,
ठीक है, ये सब मिलके वर्क करते हैं तभी तो ये इंसान वर्क करता है। तो इंडिविजुअल बेसिकली क्या चीज़ हो गई, एक इंसान जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और उसे वर्क करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं होती, और वो ऑर्गन्स और ऑर्गेनल से मिलके बनता है बहुत सारे, और उसके सारे पार्ट्स मिल करके काम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस है लाइफ के उसे करते हैं। समझ में आ रही हुई बात। तो यहाँ पर देखो मैंने, अगर आप कैसे समझ में ना आया तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा, ये मैंने इन शॉर्ट में लिखवा रखा है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई यहाँ पे, तो इंडिविजुअल इज ए सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन इकोलॉजी। मैंने बताया कि सबसे छोटी यूनिट है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया कि 1 ह्यूमन 1 ट्री और 1 डॉग, 1 ऑर्गेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने अलग से जो, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं होने का, ये रुकिए, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको इंडिविजुअल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो अब इसमें मैंने भी आपको लेवल समझाए थे, लेवल में मैंने कहा था ना आपको, पहला लेवल इंडिविजुअल मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। नेक्स्ट पॉपुलेशन। तो देखिए भाई, पॉपुलेशन के अंदर क्या है, ए पॉपुलेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो पॉपुलेशन क्या है भाई, इंडिविजुअल तो सिर्फ एक था, इंडिविजुअल में सिर्फ हमने एक का नाम लिया था, बस एक स्पीशी, कोई एक बंदा, जबकि पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक जगह पे बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, बहुत सारे इंसान रह रहे हैं एक जगह पे, ठीक है भाई। तो भाई एक बंदा तो ये इंडिविजुअल है, और ये बहुत सारे इंसान मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, ठीक है भाई। तो इसे हम समझिए ना बात, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो बहुत सारे जो इंडिविजुअल है वो एक जगह पर रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। अब हम इसमें बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट is defined as the percentage change in number of individual in a population over a given time interval. This growth rate may be positive और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेरियस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अब देखिए भाई, अब ये कोई शहर है, ये दिल्ली हो गया मान के चलो, ठीक है, अभी के लिए मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो, अभी यहाँ दिल्ली के अंदर मान के चलो, ऐसे मैं एग्जांपल, जब हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान के चलो अभी दिल्ली में 50 लोग हैं, वैसे 50 नहीं है, काफ़ी है लोग तो, ठीक है। तो दिल्ली में 50 लोग हैं, आने वाले टाइम में दिल्ली में जो है 100 लोग हो गए। तो यहाँ पर पहले पॉपुलेशन इस सिर्फ दिल्ली के अंदर ही, सिर्फ दिल्ली के एरिया में 50 थी लोग इंसानों की, अब पॉपुलेशन इसमें 100 हो गई। तो भाई यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, लेकिन ये कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन क्या बढ़ी है, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या हो जाए कि जैसे आज पॉपुलेशन 50 है को, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाए, वहाँ पॉपुलेशन 25 हो जाए, ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ ही है, लेकिन ये नेगेटिव ग्रोथ है। ये कैसी ग्रोथ है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो इंडिविजुअल्स है ना बहुत सारे, वो या तो कम हो रहे हैं या फिर वो ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा हो रहे हैं तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव है, कम हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, ठीक है भाई साहब। तो इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कब होती है, बढ़ती कब है पॉपुलेशन। तो उसके दो वजह है, एक तो बर्थ और इमिग्रेशन। भाई जैसे दिल्ली हैगा, यहाँ 50 लोग हैं फिलहाल के लिए, आने वाले टाइम में यहाँ 100 लोग हो गए, तो अब इसकी दो वजह है कि या तो बर्थ रेट बढ़ाओ, मतलब लोगों ने वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हो, या तो वजह ये हो सकती है, या वजह ये हो सकती है इमिग्रेशन हो के दूसरे जो राज्य है, दूसरे जो स्टेट है वहाँ से यहाँ पर लोग चले जाए, या फिर वजह वही होगी। पहली वजह एक तो या तो लोग ज़्यादा पैदा हो गए, या दूसरी वजह क्या है, दूसरी जगह से लोग यहाँ पे आ गए, इमिग्रेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है भाई। इंडिविजुअल जो है, अराइवल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर एरिया, दो वजह से हो जाती है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है, अब मान ये तो हमने पॉजिटिव ग्रोथ रेट की बात करी कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई। अब अगर ऐसा हो कि 50 से 25 हो गए, फिर क्या, फिर उसकी वजह क्या होगी, तो भाई डेथ, भाई लोग मर गए बहुत ज़्यादा, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कोई कोरोना वायरस आ गया, लोग मर गए, या फिर लोग यहाँ से
निकल करके दूसरी जगह पर चले गए, हो सकता है यूएस से चले जाए या कहीं और किसी और देश में चले जाए। तो 2 वजह होती है, डिपार्चर ऑफ इंडिविजुअल्स टू अदर एरियाज, ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होने की 2 वजह है, डेथ और इमिग्रेशन। देखो यहाँ पे इमिग्रेशन और ये इसमें आई है, इसमें ई है, तो ध्यान रखना इमिग्रेशन ये मतलब यहाँ पे लोगों का आना, और यह एमिग्रेशन, एम से इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे भाई ई हैगा, बाहर निकलना, मतलब लोगों को यहाँ से बाहर निकलना। तो 2 यहाँ पर वजह इसकी होगी, 2 वजह इसकी, 2 वजह बढ़ने की, 2 वजह घटने की। यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज रेगुलेटेड बाय सेवरल लिमिटिंग फैक्टर विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। अब जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये इसके किस तरीके से भाई ये बढ़ती है, तो इस मतलब किस तरीके से अफेक्टेड होती है, जरा इसको और हम अच्छी तरीके डिटेल में समझते हैं। तो 2 फैक्टर है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। भाई मिसाल के तौर पे भाई ये दिल्ली है। अब देखो भाई दिल्ली का तो वैसे इसमें अब एग्जांपल लेना सही नहीं रहने का इन चीज़ों को जब हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं ले लेता हूँ। हम थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन से इसको सोल्व करते हैं। हाई एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो मतलब क्या होता है भाई, मान लो अगर दिल्ली की पॉपुलेशन अब 50 है, आने वाले टाइम में 100 हो गई। आने वाले टाइम में कितनी हो गई भाई? 100 हो गई। तो अब ये पहले 50 थी और अब 100 हो गई। इसकी अभी मैंने 2 वजह बताई थी। ऐसा हो सकता है या तो बर्थ बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए। ये मैंने भी बताई थी 2 बातें आपको। अब सवाल ये उठता है कि भाई बर्थ ज़्यादा क्यों हो गई? चलो बर्थ ज़्यादा हो गई ये तो अलग चीज़ है, इमिग्रेशन क्यों ज़्यादा हुई? तो उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि भाई दिल्ली का टेम्परेचर अच्छा हो, वाटर ज़्यादा आ गया हो और लाइट ज़्यादा आ गई हो, सुविधा ज़्यादा मिल गई हो, है ना, एबायोटिक फैक्टर। जबकि ऐसा है नहीं, टेम्परेचर वहाँ का बहुत बेकार चल रहा है। ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है भाई। बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, हो सकता है कि भाई, अब ये तो हमने बताया एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, सच एज द कंपटीशन, प्रेडेशन, डिसीज। अब देखो बायोटिक फैक्टर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंपटीशन हो, मतलब वही देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई दिल्ली के लोग जो है ना चाह रहे हो ज़्यादा कि भाई ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हो गए दिल्ली। अच्छा ये चीज़ हम सिर्फ स्पेसिफिक दिल्ली पे नहीं ले सकते, ठीक है ना, ये किसी हम दूसरे स्टेट पे भी ले सकते हैं, कि इसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हम एग्जाम्पल दे के चल रहे हैं, ठीक है भाई। बल्कि एक काम करिए, अभी यहाँ से हटा करके हम इसे एक जंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं टेम्परेचर वाटर, तो मेरे हिसाब से दिल्ली को यहाँ से हटा देना चाहिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके फॉरेस्ट का, हमने यहाँ फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो भाई अब ऐसा हो सकता है, ये बहुत सारे जानवर थे यहाँ पे, ये कोई जंगल हैगा, ठीक है भाई, मान के लिए अमेजोन का जंगल है ये। तो यहाँ पर अब ये दूसरी जगह पे यहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं, बारहसिंगा हिरन रह रहे हैं बहुत सारे, ठीक है भाई। हिरन को कैसे बनाओ भाई मैं, चलिए बस, ठीक है भाई, चलो ये हिरन हो गया मान के चलो, ठीक है। तो भाई अब ये किसी दूसरे एरिया में रह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो जो है भाई टेम्परेचर बहुत बेकार हो गया, यहाँ तो गड़बड़ मटर हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पहुँच गए टेम्परेचर की वजह से, ठीक है भाई। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर यहाँ ख़राब होने के चलते, पानी ना मिल पाने के चलते, एबायोटिक फैक्टर है ना सारे, वाटर, टेम्परेचर, तो यहाँ चल के यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गया, ठीक है भाई साहब बात। इसके अपोजिट अगर यहाँ पे भाई टेम्परेचर, अमेजोन में टेम्परेचर बेकार हो गया और यहाँ वाटर की कमी हो गई, तो यहाँ से फिर चले भी जाएंगे लोग, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ रहे ना बात। तो यहाँ पे एक वजह बन रही है एबायोटिक फैक्टर की, टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी और लाइट। और बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपटीशन। अब पता लग रहा है भाई यहाँ पे बहुत सारे हो गए, यहाँ पे बहुत सारे हिरन हो गए, अभी आपस में भाई अब रह नहीं पा रहे सही तरीके से, तो ये दूसरी जगह पे देखेगा, तो इस वजह से दूसरी जगह पे इमिग्रेशन करके, ठीक है भाई। कोई बीमारी यहाँ पे इनमें फैल गई, तो बीमारी से बचने के लिए यहाँ पे चले गए हैं। समझ में आई बात। तो 2 तरह के यहाँ फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, ठीक है भाई, दिल्ली का एग्जांपल हमने हटा दिया था वो, कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दिल्ली का एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था। समझ में आ रही ना बात भाई। अब उसके बाद हम भाई देखते हैं, और भाई ये सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल समझाने के लिए था, फिर बोल रहा हूँ मैं, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी आप इसे पर्सनली ले लो जो दिल्ली के लोग हैं, ठीक है भाई। ये समझाने के लिए था, ऐसे ही बस एग्जांपल ले लिया था हाइपोथेटिकल। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट। तो दिल्ली तो भाई बहुत हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल है भाई, बहुत तरक्की है दिल्ली के अंदर। हर बंदे की चाहना होती है कि वो दिल्ली जाए, दिल्ली में काम करें, बहुत कुछ है दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई साहब। चलिए बात, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर
that represent the relationship between the number of individuals in a population and the area they occupy. It provide insight into how crowded a population is within a given space. चलो भाई population density क्या चीज़ है भाई? देखो सिंपल सी बात है, population density क्या है? ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एंड द एरिया देखो भाई देखो मान लो ये कोई जगह ए है ये, ठीक है, और ये जगह बी, ये कोई दूसरी जगह हुई बी। अब भाई ये मान के चलो इनका एरिया सेम ही है, जितना एरिया ये है मान के चलो ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया हैगा और ये भी 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है भाई। यहाँ लोग रह रहे 100, यहाँ लोग रह रहे 1000, तो भाई यहाँ की जो डेंसिटी है ना ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये डेंसिटी इसकी कम है, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी, समझे ना? पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने कितने लोग रह रहे हैं, समझ में आ रही वही बात है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं भाई कम्युनिटी की। कम्युनिटी देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? लेवल्स पढ़ रहे हैं हम, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस। अब हम कम्युनिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है? कम्युनिटी। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भाई, कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी क्या चीज़ है? ए कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्टिंग विद वन अदर इन अ वेरियस वे। In nature, population of plants and animals rarely exists in isolation. This is because individuals of one species depends on the individuals of other species for survival. These interaction may include food relationship, shelter, pollinations, seed dispersal and nutrition cycling. अब मेरी बात सुनिए भाई देखो ऐसा है, ये कम्युनिटी का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा है इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल, ठीक है भाई, इंडिविजुअल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन स्पेलिंग भाई देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन। फिर उसके बाद अब आइए कम्युनिटी। अब देखो मेरी बात सुनो कि जो इंडिविजुअल है ना, इसमें सिर्फ एक बंदा था। पॉपुलेशन के अंदर देखो, अरे हमने इंसान, मान लो अगर हम इंसान का एग्जांपल ले रहे हैं तो पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे इंसान आ गए, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बना रहे? पॉपुलेशन बना रहे। अब देखो अब इस कम्युनिटी में पता है क्या आएगा? इसके अंदर देखो इंडिविजुअल में एक स्पीशीज का एक बंदा था, एक प्रजाति का एक बंदा था। पॉपुलेशन में एक ही प्रजाति के कई बंदे थे, मतलब इंसान है तो इंसान की बहुत सारा ग्रुप हो गया, तो उसे हमने पॉपुलेशन कह दिया। अब कम्युनिटी के अंदर क्या है? कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट लोग हो गए, मतलब यहाँ पे इंसान भी बहुत सारे एक साथ रह रहे, ठीक है भाई, यहाँ पे जानवर भी बहुत सारे एक साथ रह रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी, प्लांट्स भी बहुत सारे एक साथ रह रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात? तो कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है भाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। और ये मिल के सारे एक साथ रह रहे हैं, सारे के सारे एक साथ रह रहे हैं, मिल करके हैं कम्युनिटी के अंदर। जैसे आप जंगल मान लो, जंगल के अंदर के कौन कौन होता है भाई? शेर होता है, शेर एक अलग प्रजाति है। हिरन हो गया, हिरन हो गया भाई, ठीक है भाई साहब बात, हिरन हो गया। उसके अलावा भाई वहाँ प्लांट्स भी हो गए, बहुत सारे पेड़ पौधे। और फिर देख लो पानी भी, चलो पानी तो लग चाहिए होगा, तो यहाँ शेर भी है, हिरन भी है, प्लांट भी है, तो सारे साथ मिलके रह रहे हैं। वो तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हिरन प्लांट को खा रहा है और शेर हिरन को खा रहा है, समझ में आ रही है बात? सारे मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मिलके क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी। क्या बना रहे हैं सारे मिलके? कम्युनिटी, ठीक है भाई। इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स रेयरली एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। क्योंकि भाई देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक जगह पे सिर्फ या तो वहाँ सारे प्लांट्स हो, या फिर एक जगह, या फिर वहाँ सारे के सारे एनिमल्स हो। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जहाँ प्लांट होगे वहाँ एनिमल होगा, जहाँ एनिमल होगे वहाँ पर प्लांट होगा। ये बात सबको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। तो इनका बहुत मुश्किल है कि दोनों एक जगह पर पाए जाए, अलग अलग पाए जाए दोनों, ये बहुत मुश्किल है। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज फॉर सर्वाइवल। सही बात है बिल्कुल भाई, कि क्योंकि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड है। दिस इंटरेक्शन में इंक्लूड फूड रिलेशनशिप, शेल्टर, पोलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, न्यूट्रिशन। अब इसकी जो वजह क्या है साथ रहने की? फूड की वजह हो सकती है, एक दूसरे से खाना प्राप्त कर रहे हैं, फूड रिलेशनशिप, शेल्टर, ठीक है भाई। भाई देखो
जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ों के ऊपर रहती है, तो उन्हें शेल्टर मिल गया। पोलिनेशन होता है भाई, तितलियाँ पोलिनेशन करती है पौधों का। सीड डिस्पर्जल, सीड बीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के चलना, ये भी एनिमल्स का काम है। न्यूट्रिशन, तो मतलब सारे के सारे मिलके आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब बात। अब इसमें ये एक थोड़ा सा और पैराग्राफ था, उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है इसके अंदर ये, कहाँ ये, एक मिनट, चलिए यहीं को देख लेते हैं, कोई नहीं, एक मिनट को। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, चलिए चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अ कम्युनिटी इज अ डायनामिक इन नेचर एंड नॉट रिजिड, इट मे बी वेरी इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। अब देखिए भाई कम्युनिटी क्या है, डायनामिक है नेचर के अंदर। डायनामिक मतलब ये चेंज होती रहती है। देखिए जंगल में कभी तो शेर की आबादी बढ़ गई, कभी हिरन की आबादी बढ़ गई, कभी कुछ, समझे ना बात, तो डायनामिक है, मतलब चेंज होता रहता है साइज में, कॉम्प्लेक्सिटी में, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। ठीक है, इसका यहाँ पर मतलब ये था इस पैराग्राफ का। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेसिस साइज एंड डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पे हम कम्युनिटी के टाइप्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है भाई साहब बात। तो इसमें दो तरह की कम्युनिटी है भाई, एक तो हो गई मेजर कम्युनिटी, ये आपके सामने है मेजर कम्युनिटी, और इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में माइनर कम्युनिटी। दोनों को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो मेजर कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी क्या है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो मेजर कम्युनिटी बेसिकली लार्ज होती है, वेल ऑर्गेनाइज होती है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है, इकोलॉजिकल यूनिट, दे प्राइमरली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी एंड लार्जली सेल्फ सस्टेनिंग विद मिनिमल डिपेंडेंस ऑन नाइबरिंग कम्युनिटी फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अब मेरी बात सुनो भाई। भाई देखो मेजर कम्युनिटी क्या होती है, बहुत बड़ी होगी और इंडिपेंडेंट होगी। जैसे एक जंगल हो गया, अमेजोन का मैंने पूरा जंगल ले लिया, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एक तो। और प्राइमरली इन्होंने कहा प्राइमरली डिपेंड ऑन, अच्छा देखो कुछ लोग पता क्या सोच रहे हैं, यहाँ मेजर कम्युनिटी का मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे भाई किसी किसी इलाके के अंदर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है तो वो मेजर कम्युनिटी। भाई ये लोगों के, ये जो टर्म्स यूज़ हुआ है ना, ये लोगों के लिए यूज़ नहीं हुआ। ये यहाँ पे मेजर कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है और बहुत बड़े तादाद में है। ये इंसानों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मेजर कम्युनिटी के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई। सेल्फ सस्टेनिंग विधि में, क्योंकि देखो उन्होंने कहा है कि दे प्राइमरली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। तो अब भाई इंसान को सिर्फ सोलर एनर्जी पर डिपेंड थोड़ी है सिर्फ, है ना, ये तो सिर्फ प्राइमरली डिपेंड होता है सोलर एनर्जी के और लार्जली सेल्फ सस्टेनिंग। और भाई इसका एग्जांपल तो पेड़ पौधे ही है। ठीक है ना, तो जंगल के अंदर जो प्लांट्स जितने भी पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस पर डिपेंड है, सोलर एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड है। ठीक है भाई, सेल्फ सस्टेन है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इंसान जानवर पकड़ के नहीं खाते हैं, तो वो मतलब 99% किसी चीज़ को पकड़ के नहीं खाते, वो अपना जो है सोलर एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, विद मिनिमल डिपेंडेंस ऑन नाइबर, और ये बहुत ही कम डिपेंड रहते हैं दूसरे कम्युनिटी के ऊपर। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो जानवरों को भी खाते हैं, समझ में आई मेरी बात। उसके बाद फॉर एनर्जी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, समझ में आ रही है बात। ये तो मेजर कम्युनिटी होती है, बड़ी होती है, ऑर्गेनाइज होती है, उसके अलावा सोलर एनर्जी पर डिपेंड होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है और बहुत कम डिपेंड होती है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पे इसने एग्जांपल ले लिया। ठीक है भाई साहब बात। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, माइनर कम्युनिटी की बात करते हैं। माइनर कम्युनिटीज़ की उल्टी है, स्मॉल होती है यूनिट में और नाइबरिंग कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। दे आर ऑफन रेफर टू एस, अच्छा इनका दूसरा नाम सोसाइटी भी होता है। ठीक है भाई, माइनर कम्युनिटी का दूसरा नाम सोसाइटी होता है। रिप्रेजेंट सेकेंडरी ग्रुपिंग विद अ मेजर कम्युनिटी। दीज कम्युनिटी आर नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो। अब देखो भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ माइनर मेजर कम्युनिटी क्या आती है भाई, पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब पूरे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन है भाई, भाई वहाँ पे जो दूसरे जो रह रहे हैं, एक मिनट भाई, जो दूसरे जानवर रह रहे हैं वो डिपेंड है उसके ऊपर भाई। जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, मतलब शेर चीता तो खैर वो हिरन पे डिपेंड है, हिरन की बात कर लेते हैं हम। अब पूरे इतने बड़े जंगल के अंदर उसमें हिरन रह रहे होंगे जो शाक सब्जी खाने वाले, तो वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो मेजर कम्युनिटी यानी जंगल के ऊपर डिपेंड है, तो उनको माइनर कम्युनिटी कहा जाएगा। समझ में आ रही वही बात यो, और मतलब ये जो माइनर कम्युनिटी होती है ये मेजर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग एग्जांपल दिया, मैट ऑफ लाइकन ग्रोविंग ऑन द काउ डंग पैड। काउ डंग पैड के ऊपर तो मैट ऑफ लाइकन है ना, ये ग्रो होता है।
तो मतलब ये डिपेंड इसके ऊपर करता है, काऊ डंग पैड के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया है, लेकिन फिर भी देखो मैंने इसके अंदर अलग से ये यहाँ मैंने ये फोटो लिया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन क्या, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी का साइज के हिसाब से मेजर कम्युनिटी लार्ज होती है और माइनर कम्युनिटी स्मॉल होती है। स्टेबिलिटी में देखो मेजर कम्युनिटी स्टेबल होती है, भाई जो जंगल रहेगा लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। जबकि माइनर कम्युनिटी यानी कि जो वहाँ मैंने हिरन का एग्जाम्पल लिया था आपसे, तो भाई वो है, हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ से वो माइग्रेट कर जाए, वहाँ से जो हिरन वगैरह हो गए, ठीक है, तो वहाँ लेस स्टेबल होती है माइनर कम्युनिटी। इंडिपेंडेंट के मामले में भाई ये इंडिपेंडेंट होते हैं मेजर, जबकि ये माइनर जो कम्युनिटी है डिपेंडेंट रहते हैं इनके ऊपर। बायोडाइवर्सिटी हाई, भाई इनके पास जो है ना, इनके पास जानवर की वैरायटियाँ बहुत सारी होती है। बायोडाइवर्सिटी जो इनकी रहेगी, इसके अंदर बहुत सारे जानवर रहेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग उसके, ठीक है, हाई रहेगी। जबकि इसके अंदर लो रहेगा, मतलब कि भाई, मतलब आप ये मान के चलिए भाई जैसे हिरन हैगा, चलो हिरन हो गया, भाई हिरन में क्या भाई बायोडाइवर्सिटी है, वो तो अपने आप में हिरन अकेली है ना। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल, एक तो फॉरेस्ट, मेजर कम्युनिटी का मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था फॉरेस्ट का, समझ में आ रही ना बात, फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या है, एक पॉन्ड हैगा, एक तालाब है, पॉन्ड इन फॉरेस्ट। भाई एक जंगल, जंगल तो एक क्या हो गया, मेजर कम्युनिटी, और उस मेजर कम्युनिटी के अंदर एक माइनर कम्युनिटी है, पॉन्ड, तालाब है। ठीक है भाई साहब बात, तो ये हमने इसके बीच में दोनों के एग्जाम्पल आपको समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्या चीज़ होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, ये थोड़ा सा भाई टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो ये पैराग्राफ तो लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं समझाने की आपको। The structure of community refers to the compositions and organizations of different species within it. The number of species present and the structure of community refers to the coordination of different species within it. The number of species present and the size of their population can vary widely from one community to another. A community may be consist of few species or large number of diverse species. Environmental factors play a crucial role in determining the characteristics of a community as well as the pattern of the organization among its member. अब देखो भाई, अब यहाँ पर जरा इसको ध्यान से समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। जो स्ट्रक्चर रहने वाला है कम्युनिटी का, कम्युनिटी के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, और मैंने अभी आपको बता भी दिया था। अच्छा, हर स्पीशीज अपने साइज के हिसाब से अलग अलग है, कुछ पॉपुलेशन में कम है कि कुछ पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जैसे शेर कम होते हैं और हिरने ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, अ कम्युनिटी में कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्पीशीज और लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स स्पीशीज। अब देखो कम्युनिटी कई तरह की होती है, हो सकता है कि एक कम्युनिटी के अंदर कुछ स्पीशीज रह रही हो, मतलब कम स्पीशीज वहाँ पे मौजूद हो, मतलब ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल ठंड के इलाके होते हैं, ठंड के इलाके में ज़्यादातर कौन होगा, एक तो पोलार बियर आपको वहाँ पाया जाएगा, मतलब बहुत कमी के साथ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ अलग अलग स्पीशीज़ है। तो उस कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कम स्पीशीज़ है, और कुछ ऐसी है जैसे अमेजोन का जंगल, उसमें भाई आपको अलग अलग तरह की स्पीशीज़ देखने को मिल रही है, बहुत सारी बड़ी तादाद में। ठीक है भाई, तो स्ट्रक्चर कम्युनिटी का अलग अलग तरीके से हो सकता है। अच्छा, एक तो दूसरी बात है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। मतलब कि भाई देखो, अब जैसे क्यों है इन्वायरमेंटल फैक्टर, भाई जैसे ठंड के इलाके हो गए, बर्फ़ जहाँ पे पड़ रही है, वहाँ पे भाई स्पीशीज़ कम है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ थोड़ी कम है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट फैक्टर। और भाई अमेजोन का जंगल, वहाँ गर्मी अच्छी खासी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़िया है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है स्पीशीज़ देखने को मिल रही है, तो उस कम्युनिटी में स्पीशीज़ ज़्यादा हैगी। जो मैंने अभी अमेजोन का एग्जांपल दिया, जो ठंडे इलाके है, ठीक है भाई, तो वहाँ पर जो है आपका कम स्पीशीज़ देखने को मिल रही है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में कम्युनिटी के। उसके बाद स्ट्रक्चर बाय कम्युनिटी फैक्टर, द रोल्स ऑफ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉपुलेशन। अब देखो किस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चरल पैटर्न दिखाई देता है कम्युनिटी के अंदर, वो हम देखते हैं यहाँ पे। द रोल परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉपुलेशन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंज, वही मैंने भी आपको बताया। देखो भाई, अगर वो कहाँ तक, मान के चलो कि भाई इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, कि जैसे भाई मान के चलो कैसे ये अमेजोन का जंगल है भाई, तो उसमें जो उसकी रेंज होगी बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर तक होगी वहाँ पर। जैसे मगरमच्छ मान लो, अब देखो भाई, आप जब अमेजोन के जंगल में जाओगे, अब ऐसा थोड़ी है तुम्हें मगरमच्छ पूरे जंगल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे भाई दरिया होगा, जहाँ पे पानी होगा, वहाँ आपको मगरमच्छ मिलेंगे। अब मगरमच्छ ऐसा नहीं है कि पूरे जंगल में घूमते फिर रहे, ऐसे ही शेर हो गया। अब शेर आपको नदियों में थोड़ी घूमता फिरता मिलेगा, वो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे, समझिए ना बात भाई।
द टाइप ऑफ हैबिटेट दे ऑक्यूपाई, तो भाई वो उस जगह पे मिलेगा जैसे जो उनके लिए परफॉर्म करेगी ना जगह, तो वहाँ पर हो गया। समझ में आई नहीं बात? लेवल ऑफ डाइवर्सिटी एंड द नेचर ऑफ इंटरेक्शन अमंग, देखो ये वही चीज़ है जो हमने अभी जो पीछे पढ़ाई ना आपको, उनके नेचर के हिसाब से कि जो स्पीशीज़ है जैसा उनका नेचर होगा वहीं पे पाई जाएगी। समझ में आ रही है ना वही बात? ये हैबिटेट कौन सा ऑक्यूपाई करेगा वहाँ मिलेगी, ठीक है भाई। नेचर ऑफ इंटरेक्शन अमंग स्पीशीज, किस तरीके का उनके बीच में, भाई अब ऐसा है देखो, जैसे शेर हो गया और जो हिरन हो गया, अब ये दोनों लगभग पास पास ही पाए जाएंगे एक दूसरे के, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल पास घूमते फिरेंगे, क्यों ये इस पर डिपेंड है, असल तो मायने में शेर हिरन के ऊपर डिपेंड है। तो शेर हिरन उस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा जहाँ पे हिरन ने जहाँ से खाने का जो है ना वो ज़्यादा मिलेगा हिसाब, ठीक है। Thus, the structure of community provides an overall understanding of the how different species coexist and function together within a given environment। तो उसमें हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ जो कम्युनिटी है वो हमें ना अंडरस्टैंडिंग बताती है कि जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज है वो एक दूसरे के साथ कैसे रह रही है, कहाँ पर रह रही है, किस तरीके से रह रही है, ये इसके अंदर था। अब उसके बाद हाँ, तो इसमें अंदर ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ चीज़, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर हाँ, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को ना बहुत आराम से समझाया इसके अंदर, मतलब इसमें थोड़ा इजीली मैंने एक्सप्लेन कराया इस पैराग्राफ के अंदर, आप देख लीजिए इसे, ठीक है जी बात। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखो भाई, रोल्स परफॉर्म बाय डिफरेंट पॉपुलेशंस, हर स्पीशीज का एक काम होता है भाई, जैसे भाई जैसे आप देखो इसमें समझाओ, फूड, ये प्लांट्स का काम क्या होता है, फूड बनाते हैं, प्रोड्यूसर है। एनिमल क्या है, प्लांट या दूसरे एनिमल्स इसको खाते हैं, कंज्यूमर। समझे नहीं बात भाई? देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना कम्युनिटी का वो बता रहे हैं भाई, प्लांट जो है फूड बना रहे हैं, एनिमल उसे खा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन और एंड रेंज की हमने बात करी थी, कौन से स्पीशीज कहाँ और कितने एरिया में पड़ी है, जैसे कुछ प्लांट सिर्फ जंगल में मिलते हैं और कुछ हर जगह, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उनका अलग अलग है, अलग अलग भाई, कुछ प्लांट सिर्फ जंगल में मिलेगा और कुछ हर जगह पे पाए जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया ना उनका। टाइप्स ऑफ हैबिटेट देख के पाए, हर स्पीसीज अपने सुटेबल इन्वायरमेंट में रहती है, जैसे जो मछली होगी पानी में रहेगी, कैमल जो होगा वो डेजर्ट में रहेगा, है ना। तो हैबिटेट उनका अलग अलग हो गया। उसके बाद लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितनी डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, ज़्यादा डाइवर्सिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल इकोसिस्टम। भाई ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी, जहाँ पे बहुत मजबूत इकोसिस्टम है, स्टेबल है इकोसिस्टम, समझ रहे, पानी बहुत है वहाँ पे, गर्मी ठीक ठाक है, ठीक है। एंड नेचुरल ऑफ इंट्रैक्शन अमंग स्पीसीज, भाई एक दूसरे के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा, कंपटीशन। देखो अब दो ही मैंने कहा ना, जहाँ शेर कहाँ पे होगा, जहाँ पे हिरन होगी। समझ में आ रही ना बात? इसी तरीके से देखो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स कहाँ पे होगा, जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी होगा वहाँ पानी, जहाँ पे होगा वहाँ प्लांट्स होगा। कंपटीशन की वजह से भी एक दूसरे के साथ ये रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो मैंने स्ट्रक्चर है ना कम्युनिटी का, वो इसके अंदर इजीली आपको एक्सप्लेन करा दिया है, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है भाई। भाई अच्छा, एक चीज़ मुझे कहनी थी कि अगर आपको यहाँ पर कुछ सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।